गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज से आपका इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास शुरू होता है और क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका इंग्लिश का 2 बुक है। एक है प्ले एंड लर्न जो आपका टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, और नेक्स्ट बुक है आपका इंग्लिश ग्रामर। तो इसके लिए आपको 2 कॉपियाँ रखनी है। टेक्स्ट बुक के लिए एक अलग नोट कॉपी तैयार करना है और ग्रामर के लिए अलग नोट कॉपी तैयार करना है। और मेरे ख्याल से आपने राइटिंग बुक भी ख़रीदा होगा। यदि आपके पास राइटिंग बुक है तो कम से कम आप सूचित करना, क्योंकि मैं राइटिंग का प्रैक्टिस अगले दिन से कराऊंगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो नोट्स हमारे नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसके लिए आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग राइटिंग लिखना सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग सीख सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा है। तो राइटिंग बुक है तो राइटिंग बुक के लिए आप बता देना, कल से मैं उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले ग्रामर फर्स्ट क्लास ग्रामर से शुरू करते हैं। और ग्रामर में आपकी जो बुक है उसमें से मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि आपका बुक में है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस है। और जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे उसको जान पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उससे कंसंट्रेट करें। उसके बाद हम लोग बुक से भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं। और उससे पहले आपको, जैसे आप बुक लेते हैं, किताब आपको अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। आप उस पर कवर लगाएं, नेम प्लेट्स लगाएं, और आपका नोट कॉपी है उसको भी आप ब्राउन पेपर से कवर करें, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो नोट्स कॉपी है, 2 नोट कॉपी है। एक है इंग्लिश ग्रामर के लिए और दूसरा है इंग्लिश बुक के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो नोट्स जिसने भी तैयार किया है, देखिए इसका कॉपी कितना नीट एंड क्लीन है। और ये कॉपी आपकी जब स्कूल खोलेंगे चेक होगी। और वैसे भी यदि आप नोट्स तैयार करते हैं, आपको लगता है ये कॉपी चेक होना चाहिए, तो आप चेक करा सकते हैं अपना नोट कॉपी जमा करके। तो देखिए, जब भी हम टाइटल लिखते हैं चैप्टर का, हम हमेशा हेडिंग में देते हैं, ऊपर में देते हैं, और जब शुरू करते हैं तो हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर से देना है। और आप ये जो देख रहे हैं कॉपी, देखिए ये कॉपी कितनी अच्छे से नोट बनाया हुआ है। और कभी भी आप नोट्स कॉपी खरीदते हैं तो मार्जिन पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एक गलती होता है। अगर कोई कॉपी में मार्जिन नहीं है, जब हम कोई नोट्स लिखते हैं, नोट्स तैयार करते हैं या कुछ नोट्स लिखते हैं, तो हमें हमेशा एक स्केल का मार्जिन देना चाहिए। और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो मार्जिन से बाहर लिखे जाते हैं, और जब वो क्वेश्चन का उप क्वेश्चन का नंबर होता है जो अंदर लिखे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका नोट्स के लिए राइटिंग कितना ज़रूरी है। तो राइटिंग लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, आप कम से कम कोई भी पेपर से, ब्राउन पेपर से या कोई पेपर से, न्यूज़पेपर छोड़ के आप अपना कॉपी को कवर करें प्लीज़। तो चलिए आज से हम लोग ग्रामर का शुरू करते हैं। पहला लेसन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। और शब्द भेद को, जैसे शब्द भेद का अर्थ होता है शब्दों का भेद। जैसे हर चीज का भेद होता है, हम लोग बहुत सारे काइंड्स पढ़ते हैं। उसी तरह वर्ड्स, सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ड्स कैसे बनता है। तो हम नीचे लोअर क्लास में जाते हैं, जब हमारी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हम लेते हैं, तो सबसे पहले लेटर सीखते हैं। इंग्लिश में लेटर सीखते हैं, हिंदी में वर्ण या अक्षर सीखते हैं। और वर्ण या अक्षर को ही जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ABCD यहाँ से जेड तक, ये आपका लेटर कहलाता है, इसको हिंदी में अक्षर कहा जाता है। उसी तरह क, ख और अ, आ, ये सब जो भी है ये आपका वर्ण या अक्षर कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो देखिए, ये जो शब्द बंद यहाँ पे जो कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद, ये शब्द कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक क्लास में ABCD सीखते हैं, हिंदी में क ख ग घ सीखते हैं। और ये लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स और अक्षर, इनको जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वर्ड्स बनाते हैं तो एक एक लेटर को जोड़ते हैं, L+,
होता है कमल। तो ये आपका लेटर को जोड़ने से क्या बनता है, शब्द बनता है। और जैसे हिंदी में अगर हम बनाना चाहें तो क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। तो इस तरह से हम अक्षर और लेटर को जोड़ करके वर्ड्स बनाते हैं। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है शब्द भेद, तो शब्द भेद को जानने के लिए हमें सबसे पहला काम है शब्दों को जानना। अब डेफिनेशन कहता है ये जो शब्द भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहता है ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड ईच क्लास इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात इसका हिंदी में डेफिनेशन होता है शब्दों को, जैसे हमने अभी शब्द को फॉर्म करना सीखा, शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया और यही 8 भाग शब्द भेद कहलाते हैं। जैसे कि कहता है शब्दों को वाक्यों में, तो जब हम लेटर को जोड़ते हैं, लेटर को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कल, लेटर को जोड़ के हमने वर्ड बनाया कल नल जल। अब यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाते हैं कमल जल भर, एक सेंटेंस बन जाता है। तो क्या कहता है शब्दों को वाक्यों में, तो वाक्य में जो शब्द होते हैं उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं और उनके कार्य के अनुसार उसको 8 भागों में बांटा गया है, वही कहलाता है शब्द भेद। जैसे हम कह सकते हैं राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, राम मैदान में खेल रहा। यह आपका एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स को मिलाकर कहा भी गया, कहा नहीं ये रूल है, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो लेटर को जोड़ के वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स को एक साथ जोड़ के हमने एक सेंटेंस फॉर्म किया। अब यहाँ पे कहता है शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा। तो ये जो शब्द है ये एक अलग शब्द है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जैसे कि कहा गया है ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड ईच क्लास इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये है दे आर नाउन। जो ये शब्द भेद है 8 जो है वो क्या क्या है, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब एंड फोर्थ है एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन एंड सेवेंथ है कंजंक्शन एंड एट्थ है इंटरजेक्शन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, वर्ब मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय जो कि एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बताता है, कंजंक्शन मीन्स संयोजक अव्यय जिसका काम होता है जोड़ना, जो शब्द को या वाक्य को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय जो कि विस्मय को बताता है, जैसे वह कोई भी विषम जैसे खुशी का, दुख का या आश्चर्य का, तो जो इन चीजों को बताता है वो कहलाता है इंटरजेक्शन। अब जैसे यहाँ हमने एक वाक्य फॉर्म किया है तो राम यह एक नाउन है, इज वर्ब है, यह भी वर्ब है, यह प्रीपोजिशन है और यह भी फिर एक नाउन है। तो जैसे कि कहा गया है कि शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भाग, तो सबकी अपनी अपनी काम होती है, अपनी अपनी जगह होती है। जैसे यहाँ राम नाउन का काम कर रहा है, इज वर्ब का काम कर रहा है, प्लेइंग भी वर्ब पर इन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसी तरह जो 8 है सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं यही इन 8 जो नाउन प्रोनाउन है सेंटेंस में जितने वर्ड आते हैं यही 8 पार्ट्स होते हैं। तो इसे ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप इसका नोट्स अच्छे से तैयार करें और कम से कम इसे